गोकुल में एक मोर रहता था। वह रोज भगवान कृष्ण भगवान के दरवाजे पर बैठकर एक भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। रोज आते जाते भगवान के कानों में उसका भजन तो पढ़ता था, लेकिन कोई खास ध्यान न देते। मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज भजन गाता रहा। एक एक दिन करते एक साल बीत गए। मोर बिना चूके भजन गाता रहा। प्रभु सुनते भी रहे, लेकिन कभी कोई खास तवज्जो नहीं दिया। बस वह मोर का गीत सुनते, उसकी ओर एक नजर देखते और एक प्यारी सी मुस्कान देकर निकल जाते। इससे ज्यादा साल भर तक कुछ न हुआ तो उसकी आस टूटने लगी। साल भर की भक्ति पर भी प्रभु प्रसन्न न हुए तो मोर रोने लगा। वह भगवान को याद करता जोर जोर से रो रहा था कि उसी समय वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि कोई मोर रो रहा है, अचंभा इसका था कि श्री कृष्ण के दरवाजे पर भी कोई रो रहा है। मैना सोच रही थी कितना अभागा है ये पक्षी जो उस प्रभु के द्वार पर रो रहा है जहां सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। मैना मोर के पास आई और उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। मोर ने बताया कि पिछले एक साल से बांसुरी वाले छलिए को रिझा रहा है, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ये सुन मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। वे दोनों उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। मैना बरसाने में राधा जी के दरवाजे पर पहुंची और उसने अपना गीत गाना शुरू किया, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। मैना ने मोर से भी राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन उसे बांके बिहारी का भजन गाने की ही आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना शुरू कर दिया, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। राधा जी के कानों में ये गीत पड़ा। वह भागकर मोर के पास आई और उसे प्रेम से गले लगाकर दुलार किया। राधा जी मोर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उनका कोई पुराना खोया हुआ परिजन वापस आ गया है। उसकी खातिरदारी की और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर इससे गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि आप करुणा की मूर्ति हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि कैसे वह साल भर श्याम नाम की धुन रमाता रहा, लेकिन कन्हैया ने उसे कभी पानी भी न पिलाया। राधा जी मुस्कुराई। वह मोर के मन का टीस समझ गई थी और उसका कारण भी। राधा जी ने मोर से कहा कि तुम गोकुल जाओ, लेकिन इस बार पुराने गीत की जगह ये गाओ, जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। मोर का मन तो नहीं था करुणामयी को छोड़कर जाने का, फिर भी वह गोकुल आया। राधा जी के कहे मुताबिक राधे राधे गाने लगा। भगवान श्री कृष्ण के कानों में ये भजन पड़ा और वह भागते हुए मोर के पास आए, गले से लगा लिया और उसका हाल चाल पूछने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मोर तुम कहाँ से आए हो। इतना सुनते ही मोर भड़क गया। मोर बोला, वाह छलिए, एक साल से मैं आपके नाम की धुन रमा रहा था, लेकिन आपने तो कभी पानी भी नहीं पूछा। आज जब मैंने पार्टी बदल ली तो आप भागते चले आए। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने मोर से फिर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मोर सांवरिये से मिलने के लिए बहुत तरसा था। आज वह अपनी सारी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता था। उसने प्रभु को याद दिलाया, मैं वही मोर हूँ जो पिछले एक साल से आपके द्वार पर, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, गाया करता था। सर्दी गर्मी सब सहते एक साल तक आपके दरवाजे पर डटा रहा और आपकी स्तुति करता रहा, लेकिन आपने मुझसे पानी तक न पूछा। मैं फिर बरसाने चला गया। राधा जी मिली। उन्होंने मुझे पूरा प्यार दुलार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुग्ध हो गए। उन्होंने मोर से कहा, मोर तुमने राधा का नाम लिया, ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। मैं वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा पंच सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा।
मोर मुकुट वाले की जय। राधे कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में एक बार मिट्टी खाए थे। पूर्णावतार भगवान कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते, उसके पीछे कारण होते हैं। परमेश्वर कन्हैया ने मिट्टी खाए, इस लीला के पीछे भी कल्याण के कई कारण थे। अनंत लीलाएं हो सकती हैं, फिर भी समझते हैं प्रभु की 12 लीलाएं जिसके कारण उन्होंने मिट्टी खाई होगी। जन्मस्थली नंदभवन से पूर्व दिशा में ज्यादा से ज्यादा 1 मील दूर ब्रह्मांड घाट है। यहीं पर एक दिन बलराम और दूसरे कई ग्वालपाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। अचानक श्रीदामा ने हल्ला मचा दिया, कन्हैया ने माटी खा ली, मिट्टी मुंह में रख ली है। जो भी पूछता कन्हैया बस नकार में गर्दन हिला देते कि माटी नहीं खाई मैंने। एक सखा बोला, चोरी का माखन बहुत खाता है, पेट बहुत चिकना हो गया है, उसे साफ करने के लिए खाई होगी माटी। भगवान माँ यशोदा के सामने पेश हुए। यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा ने दपट कर कहा, तू बहुत ढीठ हो गया है, छिपकर मिट्टी क्यों खाए? गोपाल बोले, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाए, सब झूठ बोल रहे हैं, चाहो तो मेरा मुंह देख लो। यशोदा जी ने कहा, मुंह खोल। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुख में संपूर्ण जगत समाया हुआ है। आकाश, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, ग्रह गोचर, चंद्रमा और तारों के साथ सब कुछ उसमें डोल रहा है। वह बड़ी शंका में पड़ सोचने लगी कि ये स्वप्न है या भगवान की माया। श्री कृष्ण ने जल्द ही अपना मुंह बंद कर लिया और मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, दिखी कहीं मिट्टी। माँ यशोदा पर कृष्ण की मोहक मायावी मुस्कान का असर था या माँ की ममता का प्रभाव? यशोदा ने कन्हैया को गले से लगा लिया और बोली, तू जो कहे वही सच्चा, बाकी सब झूठ। कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाए, इसके पीछे बड़े गहरे राज हैं। आप कहेंगे ये तो बच्चों का स्वभाव है, वे एक खास उम्र में मिट्टी खाते ही हैं। पर भगवान की लीला इतनी आसान दिखती भले हो, पर होती नहीं। क्या 12 कारण हो सकते हैं? एक, पहली बात, माँ यशोदा जी ने भगवान के दोनों हाथ क्यों पकड़े? किसी भी माता को पसंद नहीं कि उसका बालक मिट्टी खाए। कान्हा ने मिट्टी खाई तो इस कारनामे में सबसे नजदीकी सहायक तो ये दोनों हाथ ही थे ना। अपराधी का सहायक भी अपराधी होता है, पहले उसको पकड़ लो तो अपराध का पता चलना आसान हो जाता है। 2, भगवान की दोनों आंखें डर के मारे इसलिए नाचने लगी क्योंकि असल में भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। वे हर कर्म के गवाह हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे। स्वीकार करते हैं तो कोई बात नहीं, यदि मुकर गए तो हमको क्या करना होगा? इस अनिश्चितता में दोनों नेत्र चकराने लगे। 3, पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु का एक नाम मेदिनीपति भी है। जब भगवान भूदेवी से बात करते हैं तो कोई न कोई आ ही जाता है खलल डालने, तो उन्होंने धरती का एक टुकड़ा ही मुंह में रख लिया और पृथ्वी से बोले, मेदिनी अब तुम मेरे मुंह में रहकर ही मेरे मुंह से बात कर सकती हो। 4, धूल या मिट्टी के टुकड़े को रज भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में तो केवल शुद्ध सत्वगुण ही है, जबकि इस अवतार में मुझे बहुत से असुरों का संहार करना है। उसके लिए कुछ राजस कर्म भी करने हैं। राजस कर्म के लिए तो क्यों ना थोड़ा सा रज संग्रह कर ले। भगवान का संकेत है कि वीरता के सभी कार्य अपनी मिट्टी या राष्ट्र के कल्याण के लिए करना चाहिए। 5, भगवान के मुख में द्विज निवास करते हैं। भगवान ने सोचा कि मैं राजस कर्म करूंगा तो इसकी सूचना मुंह में बैठे द्विज अथवा दांतों को देने के लिए उन्हें रज से युक्त करना पड़ेगा, इसलिए एक टुकड़ा मिट्टी खाना जरूरी है। 6, संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वालबाल मेरे साथ खेलते हैं, अपना सखा मानकर गाली भी दे देते हैं, अपमान भी कर बैठते हैं। इस तरह उनके कर्म दूषित हो रहे हैं, उनका परलोक न बिगड़े, इसलिए मुझे अपने भीतर क्षमा धारण करना चाहिए।
साथ भगवान ने सोचा कृष्ण अवतार मेरा प्रेम अवतार है। अगर मैं इन भोले भाले ब्रजवासियों को क्षमा नहीं करूंगा तो ब्रह्म को गाली देने के कारण इनको नरक में जाना होगा। तब प्रभु ने पृथ्वी के गुण को सबके सामने प्रकट करने के लिए मिट्टी खाई। पृथ्वी से ज्यादा क्षमाशील कोई नहीं। वह अपने ऊपर अत्याचार करके फसल उगाने वाले किसानों को सबसे ज्यादा प्रेम करती है। पृथ्वी का इससे मान बढ़ेगा। 8 कल को मैं जो अद्भुत लीला दिखाऊंगा और ये मानेंगे नहीं तो मुझे क्रोध भी आ सकता है। मुझे क्रोध आया तो सब भस्म। इसलिए उनके साथ पृथ्वी का क्षमांश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, जिससे कोई विघ्न न पड़े, सब बचे रहे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं भक्तों का दास हूँ। अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करने की ही एक लीला है भगवान द्वारा मिट्टी खाना। 10 भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह कामना पूरी करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। 11 श्री कृष्ण ने सोचा सब रस तो ले ही चुका हूँ, यहाँ श्री राधा रानी की चरणों की धूल पड़ी है, आगे चलकर रस भी करना है, अब क्यों न रसा रस का भी स्वाद लेता चलूं। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। 11 पहले गोपियों का दही मक्खन खाया था, उलाहना देने पर मिट्टी खा ली, जिससे मुंह पूरी तरह साफ हो जाए। मुंह इसलिए खोला कि ये मुझ अकेले को ही क्यों फंसा रहे हैं। मैंने खाए तो सबने खाए, देख लो मेरे मुख में समूचा संसार। 12 श्री कृष्ण ने विचारा कि मुख में विष देखकर माता अपनी आंख बंद कर लेगी, ये सोचकर मुख खोल दिया। भगवान ने जल्द ही मुंह बंद इसलिए कर लिया कि माँ को मेरा सारा ऐश्वर्य दिख गया तो फिर पुत्र के रूप में प्रीति समाप्त हो जाएगी। वैसे भी ऐश्वर्य प्रेम का शत्रु है।